आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, खाना लगने वाला है, खाना लगने वाला है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। दादाजी, हाँ जी। आप हमेशा इसी जगह क्यों बैठते हो? क्योंकि ये हेड ऑफ द फैमिली की जगह है और हम हेड ऑफ द फैमिली हैं। कैसे? कैसे? देखो यूं समझ लो कि ये जो डाइनिंग टेबल है एक बहुत बड़ा पेड़ है, और तुम्हारी दादी जो हैं, जो इस समय वहां बैठने जा रही, ये देखो तुम्हारी दादी जो हैं वो इस पेड़ की रूट्स हैं, जड़ें सारे पेड़ को थामे रखती हैं। और तुम्हारे दादाजी जो हैं वो हैं मजबूत तना, जो गर्व से सर उठाकर सबको लहलहाते हुए देखते रहते हैं। और मम्मी पापा चाचू आंटी ये सब? वो इस पेड़ की हरी भरी शाखाएं हैं। और इससे पहले कि आप मुझसे पूछें कि आप और पायल दीदी क्या हैं, मैं आपको बता दूं कि आप इस पेड़ के मीठे मीठे फल हैं। लाओ भाई लाओ लाओ, क्या है खाने को दिखाओ। क्या है ये? अरे वाह माँ, बादाम का हलवा। हाँ अरे ये ढोंगा तो मेरा है, किसी को नहीं मिलेगा। मॉम, दिस इज नॉट फेयर। अब छोड़ो ना रोहित भैया, सब जानते हैं कि शाखा प्रमुख अज्जू भैया मॉम के सबसे फेवरेट हैं। आप फिलहाल पानी से काम चलाइए। ये वाव मॉम, फिरनी। देखो घबराओ मत, मैंने सबके लिए कुछ न कुछ स्पेशल बनाया है। अरे भाई हमारे लिए? जो हमसे बच जाए वो आपका। अच्छा। Oh, what a wonderful family you've given me. आ जाओ भाई बच्चों, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ भाई लड़कियों, हाँ चलो चलो चलो। ये लीजिए। अम्मा, आप अपने हाथों से हमारे मुंह में अगर डाल देंगी तो आपका हाथ खींचने जाएगा। थैंक यू थैंक यू भाई, बड़े अरसे के बाद अब की बार होली में मजा आया है कि नहीं? हाँ पापा जी, शादी के बाद यही होली याद रहेगी। और मेरी तो ये पहली होली है। क्या बात कर रही है? इनफैक्ट जब पूरी फैमिली साथ हो ना, हाँ। तो हर दिन होली और हर रात दिवाली है। हाँ बेटे, हम सबके साथ और सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें इतनी सारी खुशियां मिली। भाई हम तो सिर्फ दो थे, हैं? धीरे धीरे तुम सब लोग आ गए और हमारी खुशियों की दुनिया जो है वो और बढ़ गई। डैड, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, कहना तो चाहते थे, लेकिन कहने से पहले हम कुछ पूछना भी चाहते। तो पूछिए ना डैड। भाई देखो, हमने तो हमेशा ये माना कि हमारे बच्चे लायक हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने मम्मी पापा को लायक समझते हैं या नहीं। डैड, आप भी ना बस। डैड, शायद इस दुनिया में कोई ऐसा हो जिसके माँ बाप आप दोनों से अच्छे हों। डैड, हम बेहद लकी हैं डैड, जो हमें आप जैसे लविंग और केयरिंग पेरेंट्स मिले। थैंक यू थैंक यू। अब हम अपनी बात कर सकते हैं। बात मुख्तसर सी है। देखो, पिछले 40 सालों में हमने जो कुछ भी जमा किया, उसे अगर हम खर्च करना चाहें तो हिसाब ये बनता है कि फैमिली की जरूरतें पूरी करने के लिए ये जो हम जद्दोजहद कर रहे थे, इसमें हम लोग साथ होकर के भी साथ रह नहीं पाए। हमें तो पता ही नहीं चला कब तुम लोग बड़े हो गए और अपनी अपनी दुनिया में खो गए। और ये जो साथ रहने की खुशी थी, ये हमारे लिए छोटे छोटे पलों में बंद कर रह गई। और इन छोटे छोटे पलों का हम तो बस इंतजार ही करते रहते थे कि कब हम लोग साथ मिलेंगे, साथ होंगे। लेकिन अब हम रिटायर हो गए और हमें फुर्सत मिल गई है। तो अब हम ये चाहते हैं कि इन 40 सालों का जो घाटा है ये पूरा किया जाए। तुम लोगों को प्यार देकर, तुम लोगों का प्यार पाकर, तुम लोगों के साथ रहकर अब तक हम तुम्हारे बहुत सारे फैसले जीवन के करते आए, लेकिन अब हम चाहते हैं कि तुम लोग हमारी जिंदगी का फैसला करो।
बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा हम तुम लोगों से अलग नहीं रहना चाहते, तुम्हारे साथ रहना चाहते। अब तुम लोग ये डिसाइड करो कि कब, कहां और किसके साथ हम रहेंगे। बस इतना ही कहना था। आपस में बात करना चाहते हैं। नहीं करो करो, हम लोग बाहर चले जाते हैं। चलो पूजा, बच्चों को काम करने दो। क्या? अरे इस तरह से मेरी तरफ क्या देख रहे हो? हम दोनों तो पहले से ही परेशान हैं। एक बड़े शहर में इतनी महंगाई में रहना तुम लोग तो जानते हो ना। और 3-4 साल में बेटी की शादी होने वाली है, उसका क्या होगा? वाकई इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। भैया मैं तो डेफिनेटली मॉम डैड को अपने साथ ले जाता, लेकिन हीना भी काम पे जाती है और फिर। नहीं रे बाबा, पहले जाके ऑफिस में पिसो, उसके बाद में घर आके सास ससुर के नखरे सहो। मुझसे नहीं होगा भाई। मैंने तो अभी अभी अपनी जिंदगी शुरू की है। वैसे भी मेरी हालत पतली है। हर 11 महीने में मुझे घर बदलना पड़ रहा है। करण, तुम ही उन्हें लेकर क्यों नहीं जाते, जिससे तुम्हारी भी देखभाल हो जाएगी और उनकी भी। वाह भाभी वाह, थैंक्स फॉर द सजेशन बट नो थैंक्स। मैं खुद को नहीं संभाल सकता, उन दोनों को कैसे संभालूंगा? ये बच्चों ने बड़ी देर लगा दी अपना फैसला सुनाने में। जरूर उन लोगों में झगड़ा हो रहा होगा कि कौन पहले हमें अपने घर ले जाएगा। हाँ, ये हो सकता है। कुछ सोचा है? क्या करना है? करना क्या है किरण, मॉम और डैड को अपने साथ लेकर जाना होगा। यहां पर उनका कौन है? देखो अजय, बरसों से हम लोग अपनी लाइफस्टाइल जीते आ रहे हैं। अब अचानक नई शुरुआत करना कोई मजाक है? एक मिनट, क्या ऐसे नहीं हो सकता कि मम्मी डैडी यहीं रहें और जिससे जो हेल्प हो सके वो कर दे? ये क्या कह रही हो भाभी? डैड और हेल्प, ही विल नेवर एक्सेप्ट। एक आइडिया है। ऐसा करते हैं कि भैया आप मम्मी को अपने साथ ले जाएं और मैं पापा को ले जाऊंगा। फिर 6 महीने बाद पापा रोहित के यहाँ चले जाएंगे और मम्मी करण के यहाँ। इस तरह वो हम सबके साथ रह भी पाएंगे और किसी पे ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। क्यों, कैसा लगा आइडिया? एकदम फ्लॉप आइडिया है भैया। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मॉम और डैड एक दूसरे से अलग होने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होंगे। यही तो मेरे हस्बैंड के आइडिया का मेन पंच है। ना ही मम्मी पापा एक दूसरे से अलग रहने को राजी होंगे, ना हमारे साथ आके रहेंगे। बात वहीं की वहीं खत्म। एग्जैक्टली। वेरी गुड। वो अपने घर पे खुश और हम अपने। लो आ गए। सॉरी डैड, आप लोगों को इतना इंतजार करना पड़ा। एक्चुअली डैड, हम लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि पहले कौन आप लोगों को अपने साथ ले जाएगा। हाँ, वो करण तो कहने लगा कि अगर मम्मी पापा बारी बारी हर एक के साथ रहेंगे तो इसका नंबर तो 2 साल के बाद आएगा। ऑफ कोर्स, मैं इतना क्यों वेट करूं? हाँ ए करण, तू कहां से बीच में आ गया? तुझसे पहले मैं हूँ। जी तो चाहता है कि मम्मी पापा को चुराकर मैं ही रख लूं हमेशा के लिए। तो सबकी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया है कि पापा मेरे साथ रहेंगे, मम्मी किरण के साथ रहेंगी। फिर 6 महीने के बाद पापा रोहित के साथ और मम्मी करण के साथ रहेंगी। इस तरह से आप दोनों का प्यार हम सब में बढ़ता रहेगा। क्यों, ठीक है ना? नहीं, ये नामुमकिन है। बच्चे हमारा प्यार नहीं, हमें बांटना चाह रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए। नहीं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते हैं, बस बोल दिया हमने। देखिए,
आप अपने बच्चों, अपने ही अंश को समझने में भूल कर रहे हैं। इसी बात का तो दुख है पूजा कि हमारी आत्मा हमारे शरीर का अंश होने के बावजूद ये इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके माँ बाप दो नहीं एक हैं। अरे जिन्हें भगवान ने एक किया है उन्हीं को ये अलग करने की सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है जी। हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है। जाओ जाकर अपने बच्चों से कह दो कि हम जहां हैं, जिस हाल में हैं, खुश हैं। न कल हमें उनके सहारे की जरूरत पड़ी थी और ना आज पड़ेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उनकी गलती ही क्या है? बरसों तक हमारे प्यार के लिए तरसते रहे, अब वही पाने के लिए उन्होंने कोई रास्ता ढूंढा है, तो आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? देखिए, आप अपने बच्चों की नीयत पर शक मत कीजिए, उनका दिल मत तोड़िए। आपको मेरी कसम। सीना, डोंट डू दिस टू मी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी ये कसम, तुम्हारे आंसू मुझे कमजोर बना देते हैं। ठीक है, जाइए जाइए जाइए, जो कुछ आपको कहना है अपने बच्चों से जाके कह दीजिए। हमें तुम्हारा फैसला मंजूर है बेटा। बता देना कब और कहां जाना है। तुम लोग अपने आइडिया पर बड़े खुश हो रहे थे, अब देख लिया। हमें क्या पता था खातिर कराने का इतना शौक है कि अलग तक रहने को राजी हो जाएंगे। करण, क्या? अरे तुम अभी तक यहाँ पर हो? टैक्सी को लेकर आएगा, चलो जाओ। लेके आ रहा हूँ भैया। हाँ। रोहित, और आप भी ये सब जल्दी करेंगे? चलिए उठाइए। हाँ, कर रहा हूँ ना भैया। मेरा बैग बंद नहीं हो रहा, जरा देखो तो। प्रिया, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम इतना सामान लेकर ट्रैवल क्यों लेकिन करती तुम हो? भी तो झगड़ा मत करो प्लीज, तुम जाओ। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। टाई बांध दूं? आज से मैं टाई नहीं बांधने वाला हूं, कभी नहीं। सुनिए, जरा यहाँ आइए। हाँ? देखो, मैं वहां नहीं होंगी। वक्त पर दवाइयां लेते रहना। ठंडी चीजों से आपको एलर्जी है, बदपरहेजी मत करना। राम अवतार भाई सब कहते हैं, रुद्राक्ष अगर दिल के पास हो तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। मेरे दिल के पास तो तुम पूछो, इस रुद्राक्ष किसी और चीज की मेरे दिल में जगह नहीं। तुम नहीं सुधरोगे। हाँ, हम नहीं सुधरेंगे पूछो, कभी नहीं सुधरेंगे। प्रिया, मॉम डैड कहाँ हैं? अंदर रोमांस चल रहा है। नो फॉर मॉम डैड, जल्दी कीजिए, देर हो रही है।
वाह राजू भैया, खूब ही नेक बदला दियो हमार 40 बरस की दोस्ती का, हमार प्रेम का कहते रहे, जवानी के यार है बुढ़ापे तक साथ ना छोड़ी। तो अब का हो गया? कहाँ गई तो हर दोस्ती, प्रेम, यारी, वफादारी? रामतार भैया तनिक हमारी बात सुनो। कछु नहीं सुनना हमका। अरे अव्वल दर्जे के दगाबाज हो तुम, न पूछा न बताए, बस चलती है नाता तोड़ के। नाता तोड़ के? तुम्हारे साथ, ये घर के साथ, जहां हम तुम्हारे भाऊजी के ब्याह के लाए, जहां हमारे बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए, उनके साथ नाता तोड़ दें? ना भैया ना। तुम्हारे साथ, ये घर के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, उनके साथ हम कैसे नाता तोड़ सकते? बताओ। ये ले। का करिएगा? बोलो राजू भैया, का करिए चाबी का? तुम्हारी आदत को धोई पोछ के नया किराएदार रख ले। यहां अब कोई किराएदार ना रही, ये घर तुहार है, तुहार ही रहेगा हमेशा। जाते हैं भैया, जाते हैं। इन्हें मैं अपने साथ लेके जा रहा हूं। इन बेचारों को अलग होके तड़पता मैं नहीं देख सकता। गुड बॉय, गुड बॉय। बस 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 बस। करण के साथ रहना, परेशान मत करना उसे, हाँ? चल। मामा, हमारी टैक्सी ये है।